हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। इनके नियमितीकरण की आस लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही इनके नियमितीकरण की घोषणा कर सकती है, क्योंकि अभी अप्रैल में होने वाला था इनका नियमितीकरण, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो आगे भविष्य में नियमितीकरण हो सकता है और सरकार जल्द से जल्द इनके नियमितीकरण की घोषणा कर सकती है। सभी संगठन इनके हित में कार्य कर रहे हैं, मजदूर संगठन भी इनके साथ में है। उनका भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए शासन से बात कर रहे हैं और जल्दी इनके हित में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा इनका भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। तो मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना वासुदेव शर्मा जी का इन अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर शासन प्रशासन से क्या बात की गई है और आगे भविष्य में इनके नियमितीकरण के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हो, कब तक इनका नियमितीकरण किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना है। ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने मध्य प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों के बीच में जो सामूहिक संघर्ष की चेतना का विकास किया था वो आज भी मौजूद है। हमारे संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी, तमाम सारे नेता अपने अपने स्तर पर इस अन्यायकारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष का नतीजा है ये है कि सरकार भी कहीं न कहीं या सरकार समर्थित संगठन भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मध्य प्रदेश में इन पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों का कोई संयुक्त संघर्ष विकसित न हो जाए। इसलिए वो भी अपने स्तर पर इस संघर्ष की सामूहिक चेतना का जो विकास हुआ है उसको तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में और ये प्रचार चल रहा है कि और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री इसकी घोषणा करने वाले हैं। पहले ये तारीख 16 अप्रैल घोषित की गई थी। 16 अप्रैल को आउटसोर्स कर्मचारियों को भारतीय मजदूर संघ के बैनर पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आके घोषणा करने वाले हैं। 16 अप्रैल का कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन ऐसा कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया। अब 2 अगस्त को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है बीएमएस के बैनर तले। हमारे बहुत सारे संगठनों के आउटसोर्स कर्मचारियों की ये इच्छा है और वो बड़े लालायित है कि 2 अगस्त को भोपाल में जो रैली होने वाली है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री आने वाले हैं, मोहन यादव जी, श्रम मंत्री आने वाले हैं और भी मंत्री आने वाले हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी फैसला होने वाला है। निर्णय हो सकता है कि जितने भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान की घोषणा होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने को नियमित करने की घोषणा होगी और जो न्यूनतम वेतन से वंचित कर्मचारी हैं उन्हें न्यूनतम वेतन दिए जाने की घोषणा होगी। ये आम चर्चा है सोशल मीडिया पर और उसको प्रचारित किया जा रहा है। इसलिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने ये तय किया है कि हमें अपने संघर्ष को, जो हमारा 3 साल से निरंतर संघर्ष चल रहा है, जिसकी बदौलत अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के संघर्ष को एक धार मिली है, वो चर्चा में आए हैं। एक आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें कोई नाम नहीं लेता था, उनकी एक पहचान बनी है। हमें 2 अगस्त के कार्यक्रम का इंतजार करना चाहिए और उसमें होने वाली घोषणाओं को सुनना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अपने जो 20 जुलाई को हम भोपाल में जो कार्यक्रम करने वाले थे उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 14 जुलाई को जो हम ज्ञापन देने वाले थे वो भी आगे बढ़ाया है। उसकी वजह स्पष्ट यही है कि हम लोग का जो हमारे संगठन का जो लक्ष्य है और उद्देश्य है वो यही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से इन लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो, उन्हें कुछ मिले, कहीं से भी मिले। और 2 अगस्त को ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि तमाम सारे लाखों आउटसोर्स कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। वो मुख्यमंत्री जी आके इसमें घोषणा करने वाले हैं भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में। हमारे संगठनों से जुड़े हुए लोग भी आजकल बीएमएस की तरफ दौड़ लगाने लगे हैं। खैरी भवन में कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बैठक भी की है। तो सबकी इच्छा है वो कि
हमें जो है देखना चाहिए। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं 2 अगस्त के नियमितीकरण की घोषणा का, इसलिए हमने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। लेकिन हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। यदि 2 अगस्त को नियमितीकरण की घोषणा नहीं होती, जो न्यूनतम वेतन से वंचित है, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, तो हम अपने संघर्ष को, जिसकी बदौलत हम लोग 2024 में न्यूनतम वेतन रिवाइज करा सके थे, हमारे संघर्ष के ही कारण जो है आज आउटसोर्स कर्मचारियों के, अस्थायी कर्मचारियों के बारे में तमाम सारे विभागों में चर्चा होती है, आदेश निकलते हैं। भले ही उसका क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये हो रहा है कि हम लोगों के डर के कारण ही, हम लोगों के संघर्ष के कारण ही, क्योंकि हम लोगों ने अपने संघर्ष की दम पर मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाया कि जो सरकार पिछले 20 साल से, जिसने पूरे सरकारी सेक्टर को ठेके पे दे दिया है, 2000-5000 रुपये में नौकरी करा रही है, जो सच्चाई है, ये सच जो हम जनता के बीच में लेके गए, लोगों के बीच में लेके गए, इससे सरकार की बदनामी हुई। और सरकार समर्थित संगठन और लोग ये कहते भी है कि शर्मा जी सरकार की बदनामी कर रहे हैं। तो साथियों, हम सही और जायज बात कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं जो अन्याय के शिकार हैं 20 साल से। अगर वो 2 अगस्त को ये अन्याय समाप्त होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी, हमारे संगठन के पदाधिकारियों को होगी और हमारे संघर्ष से जुड़े हुए लोगों को इसकी खुशी होगी। इसलिए साथियों, हम 2 अगस्त का इंतजार करेंगे। 2 अगस्त को नियमितीकरण की घोषणा होती है और मुख्यमंत्री ये आके खुद के कहते हैं, तो ये हम सब लोग उनका अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, बधाइयाँ भी देंगे। तो साथियों, हम अपने जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे उनको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इस बात को कि ये सरकार आपकी नहीं है, ये सच है। अगर आपकी सरकार होती तो ये 20 साल तक आपके साथ अन्याय नहीं होता। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिन कर्मचारी संगठनों के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उनको भी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही अतिथि विद्वानों के कार्यक्रम में वो गए थे, वहाँ उन्होंने जो घोषणा की थी, क्या घोषणा की? उन्होंने कहा कि हम मातृत्व अवकाश देंगे महिलाओं को। आपको याद हो कि 2008 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अतिथि विद्वानों के बीच में यही घोषणा की थी, सेम टू सेम। अब मातृत्व अवकाश क्या है? मातृत्व अवकाश अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा महिला कामगारों को, महिला कर्मचारियों को दिया बना के हित में बनाया गया कानून था, जो 20 साल में खत्म कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी मातृत्व अवकाश को सौगात बता रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जबकि ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है कि वह अंग्रेजों के समय बनाए हुए कानून को खत्म कर चुकी और अपनी महिला कामगारों को मातृत्व अवकाश जैसी सुविधा भी छीन ली है। और जिस सरकार ने मातृत्व अवकाश की सुविधा छीन ली हो, वो आपको क्या सौगात देगी, ये अपनी दिमाग में जरूर रखना। बाकी 2 अगस्त का इंतजार कीजिए। मुख्यमंत्री जी अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करते हैं तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद देंगे, बधाई भी देंगे। नमस्कार, जय हिंद।